हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये क्लास 5th का इंग्लिश का लेसन 6 है, जो कि प्राइमरी यूपी के प्राइमरी विद्यालय में ये पाठ्यक्रम चलता है। तो स्टूडेंट देखें, ये 6th लेसन है द क्लीवर फार्मर, चतुर किसान। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए क्लीवर फार्मर who lives on the hillside where farmers do terrace farming. This story is a story of a clever farmer. यह कहानी एक चालाक किसान की है। This is a story of a clever farmer who lives on the hillside where farmers do terrace farming. यह कहानी एक चतुर किसान की है। यह कहानी एक चतुर किसान की है जो पहाड़ी के नीचे रहता है। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, जहाँ पे किसान लोग सीढ़ीदार, टेरेस में होता है सीढ़ीदार खेती, जहाँ पे किसान लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं। ओके। वंस अ फार्मर बॉट ए फील्ड नियर ए हिल साइड। एक बार एक किसान एक पहाड़ी के पास एक खेत खरीदता है। He then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदे। पेयर ऑफ बुलक, बुलक मीन्स यहाँ पे बैल है, पेयर मीन्स जोड़ी, ठीक है, बॉट में खरीदा। तब ही मीन्स उसने यहाँ कहना है, तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदा और began plowing his field happily, और अपना खेत खुशीपूर्वक जोतने लगा। Hardly had he plowed half of the field when a tall man came and cried out angrily. Hardly had he plowed, मुश्किल से उसने plowed half of the field, मुश्किल से उसने आधा खेत जोता हुआ था। When a tall man came and cried out angrily, तभी एक लंबा, tall मीन्स लंबा ना, tall मीन्स लंबा आदमी, तभी एक लंबा आदमी केम आया एंड क्राइड आउट एंग्रीली, और गुस्से से चिल्लाया। क्राइड आउट मीन्स चिल्लाया, आउट एंग्रीली मीन्स गुस्से से, क्रोध में। ओके। कहता है, हे यू देयर, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा घर इस पहाड़ी के नीचे है। व्हाट आर यू डूइंग देयर ऑन माई टेरेस, मेरे सीढ़ीदार खेतों पर तुम क्या कर रहे हो। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, बी कॉम, रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने उत्तर दिया, कृपया नाराज मत होइए, गुस्सा क्रोधित मत होइए, बी कॉम, शांत हो जाइए। आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं खेत को जोत रहा हूँ बीज बोने के लिए। शो मीन्स बोना है, बीज सीड मीन्स बीज, ठीक है, बीज, मैं खेतों को बीज बोने के लिए जोत रहा हूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर, जब मैं फसल उगाऊंगा तो मैं फसल को तुमसे हर साल बांट दिया करूंगा। वन ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड। तो किसान कहता है कि एक साल तुम जमीन के नीचे उगने वाली फसल को लोगे, और दूसरे साल नेक्स्ट ईयर, और दूसरे साल यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और दूसरे साल तुम जो फसल ऊपर उगेगी, जमीन के ऊपर जो फसल उगेगी उसको तुम लोगे। तो द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, इस बात पर जो लंबा आदमी था वह खुश हो गया। द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, लंबा आदमी खुश हो गया। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, उसे कोई खबर नहीं थी। ही हैड नो आइडिया, उसे कोई विचार नहीं था, मतलब उसे कोई खबर नहीं थी किसान के उसको मूर्ख बनाए जाने की योजना पर। किसान द्वारा उसको मूर्ख बनाए जाने की योजना का उसे कोई खबर नहीं थी। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट, शो उसी शो का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। शो मीन्स होता बोना। तो पहले साल, फर्स्ट ईयर, पहले साल किसान ने गेहूं बोया। He took all the wheat as it grew above the ground and gave the roots
to the tall man which were below the ground. He took all the wheat. उसने सारा गेहूँ ले लिया क्योंकि it grew above the ground, क्योंकि यह जो गेहूँ था जमीन के ऊपर उगा हुआ था. एंड gave the roots, और जड़ों को दे दिया उस लंबे आदमी को, टू tall man, उस लंबे आदमी को, which were below the ground, जो कि जमीन के नीचे थी. The tall man got angry. लंबा आदमी गुस्सा हो गया, नाराज हो गया. He told the farmer that next time he would take the part which would grow above the ground. He told the farmer, उसने किसान को बताया कि अगले साल वह उस फसल के उस भाग को लेगा. He would take the part, उस भाग को लेगा, which would grow above the ground, जो जमीन के ऊपर उगेगी. The farmer agreed. Agree means सहमत हो गया. किसान इस पर सहमत हो गया. The next year the farmer grew groundnuts. अगले साल किसान ने grew में उगाया, groundnuts means मूंगफली. अगले साल किसान ने मूंगफली उगाई, मतलब किसान ने मूंगफली तैयार की. When the crop was ready, जब फसल तैयार हो गई थी, the farmer took all the groundnuts. किसान ने सारा पूरी मूंगफली की फसल ले ली. As it grew below the ground, क्योंकि यह जमीन के नीचे उगा हुआ था, क्योंकि यह जमीन के नीचे पैदा हुई थी. The poor tall man got only the leaves which were above the ground. बेचारा लंबा आदमी got only leaves, केवल पत्तियां पाया, which were above the ground, जो कि जमीन के ऊपर थी. ठीक. इन दिस वे द टॉल मैन वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन. इस प्रकार से इन दिस वे द टॉल मैन वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन. इस प्रकार से लंबे आदमी को किसान द्वारा फिर से मूर्ख बना दिया गया था. ओके. तो इसमें देखिए ये कोट है, क्लीवरनेस इज नॉट विजडम. चतुराई बुद्धिमानी नहीं है. ठीक है, इसमें चुकी. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो ये आपका क्वेश्चन आंसर है ना, दिखाएं आपको जो ये क्वेश्चन दिया है आपके इस टेक्स्ट में, जो आपको जिसे आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये लिखना है और याद करना है. ठीक है. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता था. तो हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से. तो इसका पहले तो आंसर नंबर ए है द फार्मर. देखिए यहाँ पे द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड. किसान कहाँ रहता था? द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड. दूसरा क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड. किस प्रकार की खेती हिल साइड पर होती थी. तो यहाँ पे है टेरेस टाइप. टेरेस मतलब सीढ़ीदार खेती. तो टेरेस टाइप फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड. तो पहाड़ियों के नीचे टेरेस टाइप प्रकार की सीढ़ीदार खेती होती है. सी नंबर देखें, वाई वाज द टॉल मैन एंग्री. जो लंबा आदमी था क्यों नाराज हो गया था. तो यहाँ देखिए लिखा हमने आंसर्स का उसी है. द टॉल मैन वाज एंग्री बिकॉज ही फाउंड ओनली रूट्स ऑफ द क्रॉप्स. ठीक. क्वेश्चन नंबर डी देखें, हु प्लीज द टॉल मैन एंड हाउ. किसने लंबे आदमी को खुश किया और कैसे. तो इसका आंसर क्या है? फार्मर ना. द फार्मर प्लीज द टॉल मैन सेइंग दैट. कैसे उसे खुश किया कह करके कि आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर, कि मैं तुमसे हर साल फसल को बांट दिया करूँगा तुम्हारे साथ. तो आंसर देखें अगला, सॉरी क्वेश्चन देखें अगला. हु वाज क्लीवर, द फार्मर और द टॉल मैन. गिव रीजन्स. कौन ज़्यादा चालाक था, मतलब कि फार्मर किसान अथवा लंबा आदमी. तो यहाँ पे हमने देखिए आंसर दिया है द फार्मर वाज क्लीवर. कौन चालाक था? फार्मर. ठीक है. बिकॉज द फार्मर हैड टेकन ऑल द क्रॉप्स विथ क्लीवरनेस. क्योंकि किसान ने सारी फसल अपनी चतुराई से ले लिया था. ठीक. देखें अगला, द फार्मर बॉट. इसमें देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल द ब्लैंक है थोड़ा एक लाइन का. इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे है, तो चारों में ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन देख के भरना है कौन सा इसमें सही होगा. तो इसमें है पहला ए पेयर ऑफ काउज
ए पेयर ऑफ बुलक्स, अ पेयर ऑफ बफेलोज, अ पेयर ऑफ हॉर्स। तो किसान ने क्या खरीदा था? अ पेयर ऑफ बुलक्स। तो यहाँ पे आंसर हमने लिखा कि द फार्मर बॉट यहाँ पर होना चाहिए था, टी नहीं लिखा हमने, बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स, एक जोड़ी उसने बैल खरीदे थे। ओके, तो अगला देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है नेम टू क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। दो फसल ऐसे लिखी जो ज़मीन के ऊपर उगती हो और दो फसल ज़मीन के नीचे उगती हो। तो इसमें देखिए हमने लिख दिया है अबव द ग्राउंड क्रॉप्स है राइस एंड पीस, मतलब चावल और मटर है। बिलो द ग्राउंड क्रॉप्स है पोटैटोज, कैरेट्स, आलू और यहाँ पे गाजर है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप जो है इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आप तय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।